महावीर अंजनी सुवन अधरे तुम्हारो ध्यान। पवन पुत्र हनुमान को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मात मनामु सरस्वती करो कंठ पर वास। कृपा करो मुझ दीन पे मां लगी तुम्हारी आस। परम आदरणीय उपस्थित हमारे समस्त श्रोतागण बंधु, ये दर्द भरी कहानी आप लोगों के बीच में ला रहे हैं। किस तरह हमारे बीच से इस दुनिया से अलविदा कह के चले गए श्रीमान श्री मुलायम सिंह यादव जी के पुत्र प्रतीक यादव के जीवन गाथा के बारे में आप तक हम किस तरह संसार में आने के बाद थोड़ी सी उम्र में अपना नाम रोशन करने के बाद में प्रतीक यादव किस तरह दुनिया छोड़ करके चले गए, सबको रोता लगते छोड़ गए। आइए उन्हीं के जीवन गाथा के बारे में आप तक पहुंचाने के लिए जा रहे हैं। यूपी में प्रसिद्ध है एक सैपई धाम। ज्यादा ऊंचा है ना। यूपी में प्रसिद्ध है एक सैफई गांव। नेताजी जन्मे यहाँ मुलायम सिंह है नाम। बचपन से दिल में बसा अपना भारत देश। उनके कुमर की कथा को तो गाय के कहें ब्रजेश। आइए देखते हैं किस तरह इनके घर में बड़ा सुंदर बालक पैदा हुआ। इन्हीं नेताजी श्रीमान स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी, उन्हीं के पुत्र के जीवन चरित्र के बारे में जो सैफई की पवित्र भूमि में जिन्होंने अवतार धारण किया है। आइए वक्तो देखते हैं किस तरह इनके घर में पुत्र पैदा हुआ। कि उनके ही बेटा प्रतीक की और ये जीवन गाथा गाते हैं। गरीबों के मसीहा समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष स्वर्गीय श्रीमान मुलायम सिंह यादव जी, उन्हीं के बालक प्रतीक के जीवन के बारे में उन्हीं के बेटा प्रतीक की ये जीवन गाथा गाते हैं। राधे श्याम स्टूडियो द्वारा ये आप तलक पहुंचाते हैं।
मैथिली में यादव कुल में अवतार हुआ नेताजी का और उन्हीं के घर में 2 पुत्र पैदा हुए। आइए, क्या नाम है दोनों बच्चों के? तो मुलायम सिंह जी के घर में 2 बेटन को अवतार हुआ। दोनों सुंदर थे बालक में खुशहाल सभी परिवार हुआ। दो पुत्र पैदा हुए। अखिलेश कुमार को बेटा, अखिलेश कुमार बड़ो बेटा, छोटे प्रतीक कहते थे। दोनों पुत्रों को देखते नेताजी मन हर्षाते थे। आइए, किस तरह से इनके घर में अब जन्म हुआ है प्रतीक यादव का। इनकी मां का नाम साधना गुप्ता है। लेकिन भाइयों, तो झेले अधिक कलेश औकात ब्रजेश सुखी अति मन में, और बड़े आनंद से समय बिताए रही मैया बायागन में। और बड़े आनंद से समय बिताए रही मैया बायागन में। विचार आ रहे हैं, एक दिन श्यानो होए सुख ही सुख होए मेरे जीवन में। छोड़ी झोपड़ी रहूंगी बीच वन में, छोड़ी झोपड़ी रहूंगी बीच वन में। बड़े विचार मां के हृदय में आ रहे हैं। सोच रही हैं कि एक ना एक दिन तो मेरा लाला सियाना होगा। और बड़े नाज के साथ में प्रतीक को पाला है मां साधना ने। और नेताजी भी बड़े प्रेम से बच्चों को पालते हैं। दोनों में बराबर का प्रेम है। एक ही जगह शिक्षा ग्रहण करने जाते हैं। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। दोनों बालक पढ़ने में बड़े निपुण थे, उच्च शिक्षा प्राप्त की है। और ऐसा ही नहीं, समय के साथ साथ
दोनों बच्चों के बारे में कुछ सोचने लगे हैं। एक बार घर में माँ बैठी और मन में विचार कर रही है। क्या मन में विचार आए हैं? माँ साधना गुप्ता के मन में विचार आए हैं। अरे दिल में अधिक विचार और सियाना होए को कुमर हमारा। सोच रही हैं मैंने भवरिया लारी कर आवेगी बहू हमारी। शोभा दे मेरा घर द्वार श्यामा हो जब कुंवर हमारा। मन में बड़े विचार आ रहे हैं। सब लोग बड़े हर्षोल्लास के साथ में सोचती है माँ अरे दिल में अधिक विचार श्यामा होए वो कुंवर हमारा। इसी विचार में बच्चे को पाल रही है माँ। धीरे धीरे सियाने हुए और बड़े आनंद के साथ में समय व्यतीत होता चला गया। शादी की लायक जब उम्र हुई है तो बड़े भाव से दोनों बच्चों के विवाह किए गए। बड़े पुत्र का विवाह डिंपल यादव के साथ में हुआ और छोटे बच्चे प्रतीक का विवाह अपर्णा यादव के साथ में हुआ। भाइयों ऐसा ही नहीं बड़े आनंद के साथ में समय व्यतीत हो रहा था। धीरे धीरे समय जब व्यतीत हुआ है तो बड़े पुत्र ने राजनीति में अपना कदम रखा। छोटे बच्चे ने क्या किया? तो अखिलेश यादव ने जीवन में अब राजनीति अपनाई है। राजनीति अपनाई है।
प्रतीक यादव के नमन भाई, कछ दीने कदम बढ़ाई है। राजनीति से हट करके कछ बात मन में आई, बचपन से शौक रहा जाते, बचपन से शौक रहा ऐसा, खुद रहे वो वोट बनाई है। अखिलेश यादव जो थे, आगे चल करके समाजवादी पार्टी से अपने देश के लिए, अपने प्रदेश के लिए काम इन्होंने किया है। तो जनता ने बड़े प्रेम के साथ में उत्तर प्रदेश का इन्हें मुख्यमंत्री नियुक्त किया है। सीएम पद को प्राप्त करने के बाद इन्होंने सबकी सेवा की है, गरीबों का हित इन्होंने किया है, किसानों की सहायता की है। लेकिन छोटे बच्चे प्रतीक ने इन चीजों पर ध्यान न देकर के अपना दूसरा कार्य किया है। वो बचपन से पहलवानी का काम करते थे और बड़ा ही नाम उन्होंने अपना किया। धीरे धीरे समय व्यतीत होता चला गया। अपर्णा यादव से शादी होने के बाद जीवन थोड़ा संकट में पड़ गया। दो बेटियों ने इनके द्वारा जन्म लिया है, दोनों सुंदर कन्याएं। लेकिन भाई समय एक जैसा नहीं रहता है, पत्नी के साथ में विचार न बने तो हुआ ऐसा। अपनी पत्नी से न सुख पाया और अपने नाते को तोड़ लिया। अपर्णा यादव ने भाई अब प्रतीक की को